मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका पहला बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। पौलुस की जानिब से जो खुदा की मर्ज़ी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की जानिब से मसीह में उन मुक़द्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसी में हैं। हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। हम तुम्हारे हर हक में हर वक्त दुआ करके अपने खुदा यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि तुम किस तरह मसीह यीशु पर ईमान और सब मुक़द्दसों से मोहब्बत रखते हो, उस उम्मीद की हुई चीज़ के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, और जिसका जिक्र तुम उस अंजील के कलाम हक के ज़रिए से सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है। वो जिस तरह सारी दुनिया में, उस तरह तुम में भी फल लाती और तरक्की पाती है, जिस दिन से तुमने खुदा के फजल की खबर सुनी और उसे सच जाना है। चुनाचा तुमने हमारे प्यारे हम खिदमत पुलारस से ऐसा ही सीखा। वो तुम्हारे वास्ते मसीह का ईमानदार खादम है। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत भी जो रूह में है हम पर ज़ाहिर कर दी है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 51, उसकी 10वीं आयत से 11वीं आयत तक। जमायती जवाब, मेरा तवक्कल अबद तक खुदा की शफ़क़त है। मुझे खुशी और खुरमी की बातें सुना, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो शादमानी करें। मेरे गुनाहों से चश्मा पोशी कर और मेरी सब खताओं को मिटा दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अंजील मुक़द्दस लूका, उसका 4 बाब 38 आयत से 44 आयत तक। मुझे ज़रूर है कि दूसरे शहरों में भी खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसी लिए ही भेजा गया हूँ। और वो इबादत खाने से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज़ की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को छिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज़ थे, सब आफ़ताब के गुरूब के बाद उन्हें लाते थे, और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। और बथेरों में से बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर यूँ कहते हुए निकल आती थीं कि तू खुदा का बेटा है।
مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ المسیح ہے۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا، اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلے نہ جانا، مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں واز کرتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔